some important questions of polymers. Question number 1 is, what is natural rubber? नेचुरल रबर क्या है, इसके मोनोमेरिक यूनिट क्या है, हाउ इट्स क्वालिटी कैन बी इम्प्रूव, इसकी क्वालिटी को हम कैसे बढ़िया बना लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. नेचुरल रबर इज ए you can say copolymer of 2-methyl-1,3-buta-1,3-diene, 2-methyl-buta-1,3-diene. इसको आइसोप्रीन भी कहते हैं, आइसोप्रीन यूनिट. तो आंसर में आपने ये लिखना है, नेचुरल रबर इज ए होमोपोलीमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट which is popularly known as 2-methyl-buta-1,3-diene. तो ये आपके पास मोनोमेरिक यूनिट है इसकी. नेचुरल कंडीशंस में पेड़, रबर के जो पेड़ है हमारे पास, उसके अंदर नेचुरल कंडीशंस में ये पॉलीमर बनाएगा. जब पॉलीमर बनता है, जहाँ जब डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ सिंगल आ जाते हैं, जहाँ सिंगल होता है वहाँ डबल बॉन्ड चले जाते हैं. तो दिस विल बी योर पॉलीमर, दिस इज आवर नेचुरल रबर. So natural rubber does not have good properties. It is soft in nature and is less elastic. इसकी elasticity भी कम होती है. It is less resistant to abrasion. रगड़ में जल्दी ये घिस जाएगी. अगर टायर बनाए जाएं और नेचुरल रबड़ के हों तो वो जल्दी घिस जाएंगे. Less resistant to abrasion. While its quality, it can be improved by vulcanization, heating the natural rubber, the sticky rubber, the gummy rubber with 2 to 3% sulfur powder, which introduces sulfur cross links. अगर हम इस रबड़ को सल्फर पाउडर के साथ गर्म कर दें, हीटेड विद सल्फर पाउडर, 2 to 3% सल्फर पाउडर लेना है, तो आप देखेंगे जहाँ डबल बॉन्ड थे वहाँ सल्फर के क्रॉस लिंक इंट्रोड्यूस हो जाएंगे. इसी तरह से यहाँ पे आइए, CCH3 तो इस तरह से ये चेन जो है वो चलती रहेंगी. दिस इज वल्केनाइज्ड रबर और सिंथेटिक रबर जिसकी क्वालिटी बहुत उम्दा हो चुकी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी हो चुकी है. So this is called as synthetic improved quality of rubber. This process vulcanization is done at 375 to 475 Kelvin के ऊपर. Absence of oxygen के ऊपर ये प्रोसेस चलाई जाती है. The quality of the rubber that get improved. Then if we know all properties of this natural rubber, it has all cis configuration. जितने भी मिथाइल ग्रुप चेन में चलेंगे वो सारे एक ही साइड पे होंगे डबल बॉन्ड की, क्योंकि ये जैसे डबल बॉन्ड बना है, अगला CH3 भी ऊपर ही होगा, अगला CH3 भी ऊपर होगा. इट हैज़ ऑल सिस कन्फिग्रेशन. पर जो सिंथेटिक रबड़ है जिसमें हमने सल्फर क्रॉस लिंक इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, इसको हम गटा पर्चा भी कहते हैं. गटा पर्चा में जितने भी मिथाइल ग्रुप होंगे दे विल हैव ट्रांस कन्फिग्रेशन. डबल बॉन्ड पे जो होगा, अगला जो मिथाइल ग्रुप आने वाला है बेटा, यहाँ CH2 लगा, अगला जो मिथाइल ग्रुप होगा डबल बॉन्ड पे, दैट विल बी ऑक्युपाइंग ट्रांस पोजीशन टू द फर्स्ट मिथाइल ग्रुप्स. So you can say gutta percha or vulcanized rubber has all trans configuration, but the natural rubber, it has the cis configuration of methyl units. Then what are the differences between natural rubber and your vulcanized rubber? पहली बात नेचुरल रबर की हम करते हैं. नेचुरल रबर हैज़ लेस इलास्टिसिटी, इसकी इलास्टिसिटी कम होती है. बट सिंथेटिक रबर हैज़ मोर इलास्टिसिटी. नेचुरल रबर इज सॉफ्ट, वी नो, इट इज स्टिकी, गमी इन नेचर. बट सिंथेटिक रबर और
Sulfur cross-linked rubber is hard, it is non-sticky in nature. Natural rubber does not contain sulfur cross-link, but gutta percha or vulcanized rubber possess sulfur cross-links. It can work over a narrow range of temperature. जो natural rubber है उसकी temperature limit है 10 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो काम कर सकती है. Beyond that temperature either it will melt or it will become very hard, cannot be used. And the vulcanized rubber can be used over a wide range of temperature -40 डिग्री to 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं. इट हैज़ लो वियर एंड टीयर. इसमें वियर एंड टीयर जो है रजिस्टेंस कम होती है. नेचुरल रबर हैज़ लो वियर एंड टीयर रजिस्टेंस. फटने कटने की इसमें रेजिस्टेंस उसको रजिस्ट नहीं करती, जल्दी फट जाती है, जल्दी कट सकती है. जबकि जो वल्केनाइज्ड रबर है इट हैज़ हाई वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस. इट इज़ सॉल्यूबल इन ईथर, CCl4 एंड पेट्रोल. जो नेचुरल रबर है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाती है, बट सिंथेटिक रबर वल्केनाइज्ड रबर इज़ नॉट सॉल्यूबल इन द organic solvents. Then we have another difference. What is the difference between adhesion and step growth polymers? Step growth polymers, जैसा कि हमने बताया, they are accompanied through the elimination of simple molecules like water, HCl, ammonia. हम कई पॉलीमर ये step growth जो है बनाएंगे. नाइलॉन जो है नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,10 और नाइलॉन 6, दे आर ऑल स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स. और इनमें सिंपल मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन होती रहती है. तो नाउ व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड स्टेप ग्रोथ और कंडेंसेशन पॉलीमर्स? Adhesion polymers, we know they are the polymers where monomeric units combine together without the elimination of simple molecules. But condensation polymer or step growth polymers where monomers combine with the elimination of simple molecules like water, HCl, ammonia. They generally involve no elimination of water take place during their formation, HCl or ammonia. तो they are eliminated. ये मॉलिक्यूल जब भी कंबाइन करेंगे बनेंगे तो सिंपल मॉलिक्यूल जरूर निकलेंगे. दूसरा, इट इज़ जनरली होमो प्रोसीड्स थ्रू होमोपोलीमराइजेशन. इसमें ज़्यादातर एक ही तरह के मोनोमर जो है हिस्सा लेते हैं. प्रोसीड्स थ्रू बोथ, दोनों से ये होती है. होमोपोलीमराइजेशन भी है, कोपोलीमराइजेशन भी इसमें होती है. मोनोमर जो एडिशन पॉलीमराइजेशन में है, दे आर अनसैचुरेटेड. डबल बॉन्ड होना उनमें ज़रूरी है. मोनोमर्स आर अनसैचुरेटेड. Monomers are having functional group. इनमें functional group होते हैं, जैसे OH हो सकता है, NH2 हो सकता है. तो इनमें functional group पाए जाते हैं, उनमें functional group नहीं होता. एग्जाम्पल इसमें अगर देखा जाए, पॉलीथीन है, पॉलीइथाइलिन PE, पॉलीस्टाइलिन PS, पॉलीप्रोपाइलिन PP. यहाँ पे ये एग्जाम्पल नाइलॉन है 6,6, नाइलॉन 6,10. So these are the differences between adhesion polymers and you can say the step growth polymers. Then we have another very important question, which was our question number 3. Question number 4 is what are graft and block polymers? Answer for first of all we take graft, then we take
ग्राफ पॉलीमर्स क्या है? ऐसे पॉलीमर जिसमें एक चेन जो है एक ही तरह के मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बनी है और जो क्रॉस लिंक है वो अब दूसरी तरह के मोनोमेरिक यूनिट से मोनोमेरिक यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल ग्राफ पॉलीमर अगर हम देखें, जो पॉलीमेरिक चेन पहली बन रही है लीनियर चेन, वो ए यूनिट से बनी है और बीच बीच में इसमें जो बी यूनिट जो है दे आर फॉर्मिंग द क्रॉस लिंक्स। तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज ए ग्राफ पॉलीमर। अब आइए ब्लॉक पॉलीमर। ब्लॉक पॉलीमर में क्या होगा कि पहले लीनियर चेन में ही पहले एक ब्लॉक एक तरह के मोनोमर्स का आएगा, दूसरा ब्लॉक दूसरी तरह के मोनोमर्स का आएगा, फिर इस तरह से ये ब्लॉक्स जो हैं दे विल अल्टरनेट ईच अदर। तो इस तरह इन पॉलीमर्स को हम कहते हैं ब्लॉक पॉलीमर्स और जो दूसरी तरह के पॉलीमर्स हैं उनको हमने ग्राफ पॉलीमर्स का नाम दिया है। तो इस तरह से हमने ये पॉलीमराइजेशन पॉलीमर इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड वो देखे हमने। उसके बाद वी स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट क्लासेस ऑफ पॉलीमर्स। कौन कौन सी क्लासेस हमारे पास पॉलीमर्स की हैं और वो किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन की जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके बारे में हम जाएंगे। सो नाउ वी कंसीडर द इम्पोर्टेंट ग्रुप्स ऑफ पॉलीमर्स। सबसे पहले हम लेते हैं सिंथेटिक रबड़। नेचुरल रबड़ हमने उसमें कर लिया है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम रबर प्लांट, नेचर से मिलता है। अब हम लेते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। आपने लेने हैं इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स। अलग अलग क्लासेस हैं, उनकी पहली क्लास हम लेते हैं सिंथेटिक रबर्स। नेचुरल रबर हमने देख लिया, दैट वाज ए होमोपॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइन। अब हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक रबर्स की। तो सिंथेटिक रबर में हम सबसे पहले आते हैं नियोप्रीन रबर। इट इज ए होमोपॉलीमर ऑफ एडिशन पॉलीमर of 2-chloro 1,3-butadiene, buta 1,3-diene। तो ये आपने लेना है CH2 डबल बॉन्ड CCl CH डबल बॉन्ड CH2 n units of this, they are heated in the presence of organic peroxide, we get neoprene rubber। जो नियोप्रीन रबर है इसको बनाने के लिए प्रिपरेशन ऑफ नियोप्रीन हम कर सकते हैं। आपको ये कन्वर्सन में भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। 2 मॉलिक्यूल उसके लिए आपने एसिटिलीन के लेने हैं। दे आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट CuCl2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उनको हीट किया जाएगा 343 केल्विन पे। अमोनियम क्लोराइड भी डालिए 343 केल्विन। You will get the product CH2 डबल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर इसमें आपने HCl का एडिशन करना है तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CHCCl एंड CH2। ये वो मॉलिक्यूल है जिससे हमने इस पॉलीमर को प्रिपेयर किया है। दिस इज आवर फर्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर नियोप्रीन रबर। तो स्टार्टिंग मटेरियल जो लिया हमने उसका भी प्रिपरेशन किया है। देन वी हैव सेकेंड पॉलीमर दैट इज ब्यूना S रबर। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, SBR भी इसको हम कह सकते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1,3-butadiene and it is heated with styrene। इनका रेशो लेना है 2n:1n, heated in the presence of sodium catalyst। BU stands for butadiene, Na for sodium metal used as catalyst,
एस फॉर स्टाइरिन, ये स्टाइरिन है, रबड़ की क्वालिटी है इसलिए इसको यूज़ किया गया है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, जहाँ डबल बॉन्ड था बेटा वहाँ सिंगल कर देना, जहाँ सिंगल था वहाँ डबल कर दिया हमने। CH2 को आपने इस यूनिट के साथ जोड़ देना है और इसके इस साइड पे भी अब आपने ब्यूटाडाइन लगा देना है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH and it will go on. This is Buna S rubber. So this is our second polymer. Third we have Buna N rubber. Or this is butadiene nitrile rubber. Here we heat butadiene with propane nitrile. ये स्टाइरिन की तरह ही है बिल्कुल। वहाँ बेंजीन साइड में था, यहाँ CN ग्रुप साइड में रहेगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ आके बॉन्ड बनाएगा। दिस डबल बॉन्ड विल गो इन द फ्रंट साइड, ये यहाँ पे आएगा। तो आप इसको सोडियम मेटल की प्रेजेंस में हीट कर सकते हैं। देखिएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये बॉन्ड एक खुल के कब्जा समझ लीजिए इसको, यहाँ लग जाएगा ये आगे चला जाएगा एंड इट विल गो। This is your Buna N rubber. So up to now we have discussed 3 types of rubber in this unit. Then we come to the fourth rubber, that is called as thiocol. It is a very cheap quality rubber. It can be prepared by heating 1,2-dichloroethane with sodium tetrasulfide. 2NaCl is lost here. You take 2N units of this and you will get CH2 CH2 all sulfur united, again CH2 CH2. So this is your thiocol. It is a very cheap quality rubber. It is used to prepare cheap quality shoes, soles and other articles. Then we have silicone rubber. This rubber has been studied in our P block elements में हमने ये पढ़ा था 11th क्लास में। सिलिकॉन रबर क्या है? It is used in the preparation of fire resistant cloths. Silicone rubber. This is alkylated silicone rubber है ये आपके पास यूनिट है। This is monomer dialkyl silicon dihydroxide and number of unit इसके हीट करने हैं। They will lose and water, you will get this rubber. So this is linear silicone rubber used in the preparation of fire resistant cloth. It can also give the cyclic silicone rubber like this. Alkyl group, they go inside chain. This is cyclic. If you take 4 units of this, 4 unit अगर आप इसके लेते हैं, then it will give you intensely heated, you get n water molecules. High temperature थोड़ा करना पड़ेगा, you will get this. तो ये cyclic silicone rubber है, that is linear silicone rubber. अब uses क्या हैं? जितनी भी तरह की हमने रबर करी हैं 5 तरह की, उनके uses क्या है? They are used to prepare hoses, they are used to prepare rubber articles. वाटर hoses हैं, टैंक्स हैं और इसी तरह के पाइप्स हैं, शू सोल्स हैं, उनको बनाने में इन रबर्स का इस्तेमाल होता है। So this is regarding first class of polymer, that was rubber. In the next lecture we will take nylons, polyesters, bakelite and melamine polymers. Thank you very much.